क्यों बेटा, घर से क्यों गई थी तू निकल के? चली गई थी गुस्से में। ऐसे मशकूक लोगों की अगर आपको खबर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बोली जाने दे, अभी क्या करता, अभी माँ बाप मिले तो लड़की को ढूंढेगा, फिर लड़की मिलेगी, फिर माँ बाप घूम जाएंगे। लो, हमने वो फोटो वायरल करके तेरे माँ बाप को ढूंढे पूरे अंबरनाथ में। हर पुलिस स्टेशन में जाके देखे तेरी मिसिंग कंप्लेंट है क्या, मगर कुछ भी नहीं मिला। तो अगर ऐसे कोई बच्चे आपके पास में मदद मांगने आते हैं, काम के लिए आते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी लिया करो और अपने पास सेव रखो, और अपने मफाद के लिए उन्हें इस्तेमाल ना करो कि आगे वो अपने मफाद के लिए जो है आपकी शराफत का इस्तेमाल करे और अपना हराम आपके तरफ मुलविस करे, आप भी उसके भागीदार बन जाए, हिस्सेदार बन जाए, क्योंकि वो आज़ाद है। आज़ादी के लिए निकला बंदा अपने लिए आज़ादी ही तलब करता है। मैं बोली दिल ठंडा हुआ तुम्हारा? जीत हो गई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हमारी बेटी मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत। हम लोग हमारे मोहसिन भाई ने बहुत मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबीना अनिश कुरैशी का हम साथी है। ये है वो वापी लड़का जिसको हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़की है। केस सॉल्व हो चुका है। पुलिस भी है यहाँ पे, कार्रवाई हो रही है। वापी कुमार करके लड़का था और लड़की थी हमारी। लड़कियां हैं, लड़के हैं जो हमारे मुसलमानों के पास में मदद के लिए जाते हैं और उनको वो काम पे रख लेते हैं, और उसके बाद में खुदा ना खास्ता उनके साथ में अगर ऐसी कोई शैतानी चक्कर हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार हिस्सेदार वो बंदा भी रहेगा जिसने उसकी कुछ दिन पहले या कुछ वक्त पहले मदद की थी। आप इस रिस्क से भी आगाह रहिए। आप सोचते हो उसको रोजगार दिया आपने, क्या उसके पहले वो भूखा मर रहा था? रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर आपका मफाद उसमें छुपा है तो आप उसकी हस्मत की भी गारंटी लीजिए अपने आप में, और उसको उस तरीके से रखिए और उसके ऊपर वैसा दबाव बना के रखिए। अपनी आइडेंटिटी ऐसी रखिए कि आप गलत चीज़ को, गलत ताल्लुक़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बाद भी वो आपके साथ रह रहा है तो आपके साथ ईमानदार है, वरना वो आपके साथ ईमानदार नहीं, और फिर उसके बाद आप अल्लाह से ईमानदार नहीं हैं। आप अल्लाह से ईमानदार नहीं हैं। हेलो, हाँ वालेकुम, कहाँ है लड़की? क्यों बेटा, घर से क्यों गई थी तू निकल के? चली गई थी गुस्से में। और तेरा माँ बाप को हमने ढूंढने के लिए कोशिश की है, तूने हमको गलत बताई। अंबरनाथ बताई थी ना, अंबरनाथ। हाँ, और क्यों निकले तेरे माँ बाप? और जब तेरे माँ बाप तक पहुंची बात तो तू फिर गायब हो गई। बहुत अच्छी बच्ची होगी। हाँ, कहाँ चली गई थी? तेरी उम्र कितनी? 16 साल है ना? हाँ, अगर हमारे मोहसिन भाई जान नहीं तोड़ते, तेरे को मालूम है कितना तेरे फोटो के साथ तेरे फोटो हमको मिले थे। हमने वो फोटो वायरल करके तेरे माँ बाप को ढूंढे पूरे अंबरनाथ में। हर पुलिस स्टेशन में जाके देखे तेरी मिसिंग कंप्लेंट है क्या, मगर कुछ भी नहीं मिला। बता, इतना तू झूठ बोली, फिर भी तेरे को इतना ढूंढ के तेरे माँ बाप को ढूंढ के निकाले, और अभी माशाल्लाह तेरे माँ बाप मिले तो तू भाग गई। तेरे को कैसे मालूम पड़ा तेरे को तेरे माँ बाप लेने आ रहे? जो लड़का तेरे को लेके भागा था वो किधर है? चौकी में पकड़े ना उसको? हाँ। अरे वो लड़के ने देखा, वो हम लोग की पोस्ट वो लड़के ने देखा होगा। सुनो, वो लड़के ने देखा। वालेकुम सलाम। दिल ठंडा हुआ तुम्हारा? ठीक है। मैं बोली दिल ठंडा हुआ तुम्हारा? जीत हो गई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हमारी बेटी मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत। हम लोग हमारे मोहसिन भाई ने बहुत मेहनत की है। हमने तो खाली बोलते ना वो उसको जगह जगह भेजे कि भाई फोटो के भाई बच्चे के माँ बाप किधर है, माँ बाप ढूंढ रहे थे हम। लेकिन ये जो गायब हो गई ना, ये मोहसिन भाई बता रही हूँ मैं इतना। मैं बोली जाने दे, अभी क्या करता, अभी माँ बाप मिले तो लड़की को ढूंढेगा, फिर लड़की मिलेगी, फिर माँ बाप घूम जाएंगे। नहीं बोले आपा बोले लड़की मिलेगी। देखो अल्लाह का कैसा करम हो गया। वो लड़का क्या बोल रहा है अभी? लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम पापी क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। दो जरा बच्ची को दो ना। मेरे बारे में नहीं जानती तो सुन ले। मैं मुसलमान बच्चियों को गैर कौम के लड़कों से बचाती हूँ, और तू जो गई उसके साथ, हाँ, या उसके साथ हमारे लोगों ने देखे तेरे को। कहाँ देखे मालूम है ना? कहाँ देखे? तू काम करती थी जहाँ, वहाँ देखे, समझी? और फिर उधर से हमने पूछे कि बच्ची मुसलमान दिख रही है,
क्या मतलब है ये, क्या ये लड़का कौन है? तब पता चला कि गैर मुस्लिम लड़का है। और तेरे हाँ आफरीन दीदी किधर बोल रहे हो? वो कहीं भी आजू बाजू में तू बहुत इधर उधर फिर रही थी। तेरे काका के तेरे मोबाइल खराब हुआ था जिसे फोटो निकाली थी। हाँ तो हमको दुकान वाले ने दिया मोबाइल से तेरे फोटो कि मुसलमान लड़की है और ये बहक गई है, इसके माँ बाप को ढूंढो। और ये भाई फिर हमने पूछे इसके माँ बाप कहाँ है, तो तू सबको यही बता रही, पुलिस चौकी में भी यही बताई तूने, अंबरनाथ। हाँ और माँ बाप तेरे निकले। बेटा तू अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी, लेकिन देख तेरे माँ बाप के कर्म और कौन सी नेकी थी जो तेरे माँ बाप को ढूंढ के निकाले। और उसके बाद में तू भाग गई। आज कितना दिन है तू वापस से हम लोग तेरे माँ बाप मिले उसके बाद कितना दिन है आज? हाँ मोहसिन 24 तारीख को 3 महीना पूरा हो जाएगा। 14 लेके 14। हाँ तुम्हारे घर से ना, लेकिन अभी ये अभी जो 1 हफ्ता पहले हमने इस जब तुम्हारे को ढूंढ रहे थे तो ये फिर भागी। अभी कब से ढूंढ रहे? अभी आने के बाद यहाँ पे ये मोहसिन अगर नहीं ये करता, जान तोड़ता, ये उसको जो स्टेशन पे जो लड़के लोग ने वीडियो निकाले उन लोग बोले आपा खाली आप बोलो इसको, ये देखो बोले कितनी गंदी कितना लड़का, कितना वाहियात लड़का है, हमको चिढ़ा रहा है बोले, क्योंकि वो वहीं पे गाड़ी लगाता था, वड़े पाव की गाड़ी पे काम करता था वो लड़का वड़े पाव की गाड़ी पे काम करता था और हमारे मुसलमान बच्चों को ठसन दे रहा था। तो बोले आपा बोलो तो हमने इसको यही कूटते मारते करके, बोले अगर इसको मारेंगे तो ये भाग जाएगी, लेकिन वो भागी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन 5 दिन जो भी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अभी इसको संभाल के रखो और इसको शादी करके दो। शादी करना चाहते हैं पर वो उसकी अम्मी है ना, हम लोग इसकी फुफ्फी लोग हैं। अच्छा ये बोलती है मैं फुफ्फी लोग के पास हूँ। रखो अभी तुम्हारे पास ही रखो, शादी करा के दो, हमारे से जो मदद होंगी हम लोग करेंगे। मोहसिन क्या नाम? बिल्कुल अभी भागना नहीं। तू ये मत सोचना कि अभी मैं यानी चकमा दूंगी फिर से वो लड़के के पास, वो लड़का तो छूटेगा नहीं। उसके ऊपर सब इल्जाम, उसके ऊपर अभी रेप केस भी लगेगा, उसके ऊपर फोस्को भी लगेगा, समझी ना। और अगर तू भागी तो इसके आगे तेरे को माँ बाप के हवाले नहीं, तो वो चिल्लर रूम भेजेंगे। और बाकी जिंदगी है ना बद से बदतर है, जेल है वो, जेल जाने का तेरे को जेल में। हाँ तो अभी होशियारी मत दिखाना, अपने माँ बाप के पास अच्छे से रहना। अब कुछ तकलीफ है मेरा नंबर ले ले मोहसिन से, मेरे को कॉल करना, मैं मदद करूंगी तेरे को। कहीं भागना नहीं, भले मेरे पास आ जाना, जो तकलीफ है मुझे बोल, मैं वो करूंगी तेरे लिए, लेकिन कहीं भागना नहीं किधर भी। रास्ते पे सोना, ए मुसलमान लड़की रास्ते पे सोना, स्टेशन पे सोना, अच्छी चीजें करे। हाँ अरे बहुत अच्छी बाजी। हाँ नहीं करूंगी, अब कभी नहीं भागूंगी, ऐसा गलती नहीं करूंगी। चल अल्लाह तेरे को हिदायत दे, हिदायत दे तेरे को। अल्लाह तेरे को बोलते ना कामयाबी मुबारक करे। बहुत मेहनत किया तूने, माशाल्लाह, ग्रुप का नाम चमका दिया। अर्शद भाई भी हम लोग जा रहे हैं चौकी। कहाँ अर्शद का है? चौकी जा रहे हैं, वो आपकी गाड़ी में, हम लोग इसमें। अच्छा पुलिस को ले गए थे? हाँ पुलिस के साथ पकड़े हम लोग, पुलिस। हाँ तो कल भी तुम लोग ने कितनी बड़ी फील्डिंग लगाए थे। हाँ भाई कल्ला में, पूना के ग्रुप में डाल रहे, भाई कल्ला में जाने पकड़ने जा रहे, कौन लड़के लोग आ जाओ वहाँ से ही भाग गई है। वहाँ से ही भाग गई थी ना, भागने का एक्सपर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह कामयाब है। अल्लाह बोलते ना इसके नसीब अच्छे करे, इसकी नस्लें मुसलमानों में अल्लाह परवान चढ़े और उसके अजर सवाब में हमारा अल्लाह हिस्सा रखे तेरे साथ इंशाल्लाह। हाँ तो ये मैं डाल देती हूँ कि भाई ये बच्ची आ गई है, मुबारक। ये पहले माँ बाप को ढूंढ रहे थे हम लोग, अब हम लोग लड़की को ढूंढ रहे थे। अब लड़की मिली, दोनों मिल गए, अब हम लोग गायब हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़की अपने माँ बाप तक पहुँच गई, मगर माँ बाप तक पहुँचने के लिए जो हमने इसके पोस्ट बनाई थी कि लड़की हमारे जानकारी में है और इसके माँ बाप जहाँ भी हमें कांटेक्ट करें, मगर देखिए बात कैसे बिगड़ी। हम लड़की के माँ बाप को तलाश करने में लग गए और लड़की उस लड़के के साथ फुर हो गई बोले तो प्लेटफॉर्म पर रहने लगी, जाके जहाँ पर काम कर रही थी, जहाँ से हमें मालूमात मिली थी कि यहाँ पर ये लड़के के साथ में इन्वॉल्व हो रही है। तो उसके घर तक पहुँचने के लिए जो भी टूटी फूटी हमें जानकारी थी उस मुताबिक वहाँ तक जाकर एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट जांची, हमने चेक की, मगर कहीं भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। फिर फ़ोटो के साथ मैंने अपना नंबर और मोहसिन का नंबर और जो है इसकी जानकारी वायरल की, तो इसके माँ बाप मिले। मगर यहाँ पर इन लोगों ने जो तमाशा डाला इनकी हरामखोरी को रोकने पर, लड़का जबकि वहाँ 4 साल से काम कर रहा था,
और पुराना नौकर था, वो बेचारे का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसने इस लड़की को उसके साथ में जिना ना करने देने की वजह से ये लोग वहाँ से निकल गए और प्लेटफॉर्म पे रहने लगे। और जो है मोबाइल इसने बेचने के लिए रखा अपने सेठ के पास ही, तो उस तक पहुँचना हमारे लिए आसान था। मगर इसने जब देखा कि ये लोग जो है लड़की को मुझसे जुदा कर देंगे, तो उसको लेकर जो है निकल गया। जो भी उसको पैसे मिले उस वक्त हाथ में, कुछ पैसा इसलिए बाकी रखा गया कि वो इस पैसों के लिए वापस आए, मगर वो नहीं आया। और उसने सिम जो है किसी छोटे मोटे मोबाइल में डाल लिया होगा। तो उसके माँ बाप आने के बाद, उसके डॉक्यूमेंट्स हाथ लगने के बाद लड़की के और शिवरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई और उसके बाद में उसका नंबर ट्रेस किया गया। तो नंबर भी देखो कहाँ का निकला। गू खाने गई हुई लड़की को लड़के ने शौचालय में रखा था। अब ये लोगों ने वहाँ पहुँचे उसके माँ बाप को लेकर, तो ये लोग वहाँ से ही भाग गए। फिर दोबारा ट्रेस किया गया उसका नंबर और इस बार पुलिस को लेके गए, तो दोनों मिल गए, जिसकी जानकारी इसमें थोड़ी सी डाली है। तो अगर ऐसे कोई बच्चे आपके पास में मदद मांगने आते हैं, काम के लिए आते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी लिया करो और अपने पास सेव रखो और अपने मफाद के लिए उन्हें इस्तेमाल ना करो कि आगे वो अपने मफाद के लिए जो है आपकी शराफत का इस्तेमाल करे और अपना हराम आपके तरफ मुलविस करे, आप भी उसके भागीदार बन जाए, हिस्सेदार बन जाए। क्योंकि वो आज़ाद है, आज़ादी के लिए निकला बंदा अपने लिए आज़ादी ही तलब करता है। आपके पास वो जो है अपनी आज़ादी ख़त्म करने के लिए नहीं आया, अपने रोज़ के ज़रूरत के लिए आया। जो ज़रूरत उसको आपने देने के बाद उसकी बदले में वो मेहनत दे रहा है आपको, तो आपको उसके ऊपर अधिकार नहीं है उसकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का, जिसका फ़ायदा इस लड़की ने कम उम्र में जो होने के बावजूद उठाई। तो सोचिए, ऐसे अच्छी उम्र के भी लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो हमारे मुसलमानों के पास में मदद के लिए जाते हैं और उनको वो काम पे रख लेते हैं और उसके बाद में खुदा ना खास्ता उनके साथ में अगर ऐसी कोई शैतानी चक्कर हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार हिस्सेदार वो बंदा भी रहेगा जिसने उसकी कुछ दिन पहले या कुछ वक्त पहले मदद की थी। आप इस रिस्क से भी आगाह रहिए। आप सोचते हो उसको रोज़गार दिया आपने, क्या उसके पहले वो भूखा मर रहा था? रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर आपका मफाद उसमें छुपा है तो आप उसकी हस्मत की भी गारंटी लीजिए अपने आप में और उसको उस तरीके से रखिए और उसके ऊपर वैसा दबाव बना के रखिए, अपनी आइडेंटिटी ऐसी रखिए कि आप गलत चीज़ को, गलत ताल्लुक़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके बाद भी वो आपके साथ रह रहा है तो आपके साथ ईमानदार है, वरना वो आपके साथ ईमानदार नहीं और फिर उसके बाद आप अल्लाह से ईमानदार नहीं हैं, आप अल्लाह से ईमानदार नहीं हैं। ये सोचकर आगे आपके साथ में जो लोग काम करते हैं या आपके पास काम करते हैं, तो आप उनकी पूरी जानकारी रखिए और अपने आप को आप उनके सामने वैसे ही पेश कीजिए जैसे आप अल्लाह के सामने पेश होते हो। ये लड़की जिस बड़ा शॉप पे काम करती थी, उन्होंने गफलत बरती, जिसकी वजह से वहीं का जो काम करने वाला 4 साल का नौकर उसके साथ में मुलविस हो गया। अभी आप मुझे बताइए, 4 साल पुराना नौकर भी गया और कुछ दिन आई हुई ये लड़की ये हराम में मुब्तला हो गई। इनके यहाँ पर ये काम ना हो, इन्होंने रोका तो ये वहाँ से निकल गए। इनके निकलने की वजह से हमें जो तकलीफ उठानी पड़ी, इनको उतने दिन ढूंढने में लग गए। खैर फिर ये मिल गए। अब लड़का जेल में है, उसके ऊपर किडनैपिंग और फोस्को का केस लग चुका है। ऐसे मशकूक लोगों की अगर आपको खबर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9821548029। मोहसिन का नंबर जो मैंने इसमें डाला था पोस्ट में, इसलिए हटा दिया कि उसको कोई परेशान ना करे उसकी इजाज़त से। और जो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आगे हमसे जुड़िए और इस तरीके से होने वाले शैतानी कारनामों को उनके अंजाम तक पहुंचाइए। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल हेल्पलाइन वुमेन एसोसिएशन प्रेसिडेंट।